साल 1998 आते आते कश्मीर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सिस्टम धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे और कश्मीर में डेमोक्रेसी भी अपनी पटरी पर लौट रही थी। 21 फरवरी 1999 को दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन की पहल करते हुए बस लेकर मीनार ई पाकिस्तान लाहौर के लिए रवाना हुए। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के बेवजह इस्तेमाल न हो, इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने नापाक इरादे से ऑपरेशन बद्र के तहत LOC को क्रॉस कर भारत के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के मुश्कोह, द्रास, कक्सर, बतालिक एरिया में घुसपैठ कर भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया ताकि वो श्रीनगर सियाचिन लेह को जोड़ने वाले हाईवे NH-1A पर कब्जा कर कश्मीर को भारत से अलग कर सके। इस नापाक साजिश का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ थे। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने साहस और जांबाजी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई कारगिल की जंग में भारत के कई वीर सपूत जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदानों की वजह से भारत को 26 जुलाई 1999 को इस जंग में जीत हासिल हुई। अमन चैन की एक और पहल के तहत साल 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच 2 दिन चले ऐतिहासिक आगरा शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कश्मीर के मुद्दे को हल करने की भरपूर कोशिश की गई, परंतु बातचीत आखिरकार टूट गई और आगरा समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। साल 2005 में कश्मीर भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। 7.6 के स्केल की तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण पूरी घाटी में तबाही मच गई थी। सुबह सुबह आए भूकंप ने लोगों को सोचने समझने का भी समय नहीं दिया। इस भूकंप की तबाही का आलम ये था कि कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए और हजारों लोगों की जान चली गई। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने लोगों को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर साल 2014 में कश्मीर को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसमें मरने वालों की संख्या 300 थी। लगभग 2550 गांव प्रभावित हुए। इस मुश्किल घड़ी में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघ राहत के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 80,000 कश्मीरी लोगों की जान बचाई और सरकार द्वारा फ्लड विक्टिम्स को राहत सामग्री भी दी गई। इन सभी मुसीबतों को पार पाकर कश्मीरी लोग अपनी जिंदगी को फिर से संवार लेने में कामयाब हुए, जो कश्मीरियों के पक्के इरादों की निशानी है। साल 2014 में कश्मीर में इलेक्शन हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर जीत हासिल की और महबूबा मुफ्ती जम्मू व कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। आर्टिकल 370 के खत्म होने से कश्मीर के लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतें जैसे उच्च शिक्षा, रोजगार आदि को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है, जैसे 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 कैंसर संस्थान और राज्य में मेट्रो, IT पार्क जैसे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहाँ की आवाम के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, बांध एवं परिवहन योजना, RTE शिक्षा का अधिकार, ताकि कश्मीर का चौतरफा विकास हो। इन योजनाओं से जम्मू और कश्मीर की आवाम को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और इसके बेनिफिट्स गरीब तबकों और गांवों तक पहुंच रहे हैं। आज कश्मीर ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और आज के समय में कश्मीर एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारत में तीसरे स्थान पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो कश्मीर भारत में पहले स्थान पर है। खुशबू फिर से फैल उठेगी, हिंदुस्तानी माटी में फूल खिलेंगे, मुस्काएंगे। अब कश्मीरी घाटी में